दुनिया के इस ग्लोब पर लातादाद ममालिक मौजूद हैं। भाई, जिस तरह कोई इंसान मेहनत करके कुछ पैसे कमाता है उसे आमदनी कही जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से ज़मीन के इस ग्लोब पर लातादाद ममालिक हैं जो मेहनत के ज़रिए पैसे कमाते हैं, जिसे कौमी आमदनी कहा जाता है। ये कौमी आमदनी का कॉन्सेप्ट है क्या और इसके मज़ीद कौन कौन से तस्वुरात हैं, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। सो बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फिर देखिए, कौमी आमदनी की बहुत सारे लोगों ने डेफिनेशन पेश की, जिसमें नोबेल प्राइज़ प्रोफेसर सैमुअलसन भी हैं, प्रोफेसर मार्शल भी हैं और इसके अलावा एक तवील फहरिस्त है। लेकिन मैं आपको उन तमाम लोगों की, इन तमाम हजरात की डेफिनेशंस का वो निचोड़ बताऊंगा कि सादा और सलीस लफ्ज़ों में आपको नेशनल इनकम का पूरा तस्वुर और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। कौमी आमदनी का सादा तरीन कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी मुल्क एक ख़ास मुद्दत के दौरान, मान लीजिए 1 साल के दौरान, उसने जितनी भी फाइनल गुड्स पैदा की हैं और जितनी भी फाइनल सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, इन सब के मजमूए का मार्केट वैल्यू, नेट मार्केट वैल्यू निकाल लें और आप इसे जमा करें। सो ये जो भी कीमत लागत आएगी, आप इसे कहेंगे उस मुल्क की कौमी आमदनी यानी नेशनल इनकम। ये तो था कौमी आमदनी का तस्वुर। अब इसके मजीद कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जीडीपी, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये है कि कोई भी मुल्क 1 साल के मुद्दत के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स और जितनी भी फाइनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इन सब के मजमूए को आप जमा कर लें, उसकी नेट मार्केट वैल्यू निकाल लें, ये जीडीपी कहलाता है। लेकिन ये तो डेफिनेशन वही है जो थोड़ी देर पहले मैंने नेशनल इनकम की डेफिनेशन पेश करते हुए बताई थी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक फ़र्क है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये कि वो पैदावार, वो गुड्स, वो सर्विसेज जो किसी भी मुल्क के दायरे के अंदर, उसके बॉर्डर्स के अंदर, गोया पाकिस्तान 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर के अंदर जो भी पैदा होगा, चाहे वो गुड्स और सर्विसेज हैं, इन्हें मजमूई तौर पर जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाएगा। अगर कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर काम करके कोई रेमिटेंस भेज रहा है, वो जीडीपी में शुमार नहीं होगा क्योंकि वो पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर मौजूद नहीं। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है जीएनपी का, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब ये कि कोई भी मुल्क 1 साल की मुद्दत के दौरान जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनाएगा, उसकी नेट मार्केट वैल्यू को जमा कर लिया जाए। लेकिन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब ये कि वो उस मुल्क की शहरियत रखने वाले लोग हों। भाई, मिसाल के तौर पे अगर कोई पाकिस्तानी है और वो सऊदी अरब में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, अमेरिका में, नॉर्वे में या स्वीडन या किसी भी और मुल्क में मौजूद है, जब वो इन तमाम सर्विसेज या गुड्स के अगेंस्ट जो भी पैसा कमाएगा वो पाकिस्तान की जीएनपी में शुमार होगा। लेकिन अगर कोई बैरून मुल्क से रहने वाला शख्स जिसकी शहरियत किसी और मुल्क की है, वो पाकिस्तान के अंदर रहेगा, सो वो पाकिस्तान की जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शुमार नहीं होगा, बल्कि वो उस मुल्क की जीएनपी में शुमार होगा क्योंकि उसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है। सो जीडीपी का मतलब बाउंड्री से ताल्लुक रखता है और जीएनपी का मतलब उस कौम की नेशनैलिटी से ताल्लुक रखता है। अगला कॉन्सेप्ट है एनएनपी। एनएनपी स्टैंड्स फॉर नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट को समझने से पहले अगर आपने जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट समझ लिया है तो एनएनपी का समझना बहुत आसान है। भाई देखिए, जब भी काम किया जाता है, सो ड्यूरिंग बिजनेस एक्टिविटीज, कैपिटल गुड्स यानी टूल, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स, इनकी डेप्रिसिएशन होती है, इनकी फरसूदगी होती है, टूट फूट का शिकार होते हैं। एनएनपी का मतलब ये कि किसी भी मुल्क ने 1 साल के अंदर उसकी जितनी भी जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, उसके अंदर से इनके कैपिटल गुड्स की डेप्रिसिएशन अलाउंस को माइनस कर दें। सो जो भी आंसर आएगा उसे एनएनपी कहेंगे। यानी इक्वेशन यूं बनेगी, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर कैपिटल गुड्स। दैट्स इट। अगला कॉन्सेप्ट है पर्सनल इनकम यानी ज़ाती आमदन। ज़ाती आमदन यानी शख्सी आमदनी का मतलब ये कि किसी भी मुल्क के अंदर कोई एक इंडिविजुअल या कोई हाउस होल्ड, उसने 1 साल की मुद्दत के दौरान जितनी भी आमदनी ज़ाती तौर पे ख़ुद के लिए हासिल की, वो वसूल की हुई कुल आमदनी कहलाएगी पर्सनल इनकम यानी ज़ाती या शख्सी आमदनी। और इसके बाद लास्ट वन है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम यानी काबिल तसर्रुफ ज़ाती आमदनी। ये कौन सी आमदनी होती है? भाई देखिए, जो भी शख्स या जो भी हाउस होल्ड मंथली इनकम लेकर जा रहा है, उस पे सारे का सारा उसका ज़ात का हक नहीं होता, बल्कि वो उसके अंदर से बहुत सारे टैक्सेस पे करते हैं। सो अगर आपने डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का कॉन्सेप्ट समझना है तो पहले आपने पर्सनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट समझा है उसके अंदर से सिर्फ आपने टैक्सेस को माइनस कर देना है। सो इक्वेशन कुछ यूँ बनेगी, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आज की ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको शॉर्टली देने की कोशिश की आपको समझ में भी आए होंगे। मैं मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ एक अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।